This is Ashish Prakash. Very good morning to all of you. In last lecture, we have discussed array, types of arrays, array implementation in memory, and address calculation of a desired element of the array. Now, today we discuss algorithm of array to insert a element and delete a element and applications of array. First, we discuss insertion algorithm in an array. Let x max be an array of size max. Means हम मानते हैं एक x max नाम की array ली जिसका साइज max है. Max मतलब it may be 5, it may be 10. We take it as max equals to 5. समझने के लिए हम max equals to 5 मानकर चलते हैं. तो इसका मतलब हो गया कि x 5 मेंबर्स की एक एरे है. और जैसा कि हमने जब एरे का इम्प्लीमेंटेशन बताया था, वो बताया था इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है. तो उसी तरीके से जब मेमोरी में हम इसका इंडेक्स क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, 5 मेमोरी ब्लॉक्स ये अपने लिए लेगा. x0, x1, x2, x3 and x4 in this way. अब हम लोगों को इस एरे में मेंबर्स इंसर्ट करने हैं. मान लीजिए इसके अंदर मेंबर्स हैं, पहले से मेंबर्स हैं, खाली नहीं है. 10, 20, 30, 40, 50. अब आपसे कहा जाए इसमें मेंबर एंटर कीजिए तो इट इज नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये एरे पहले से फिल्ड है. अब जो चीज भरी हुई है उसमें और चीज कैसे डाल सकते हैं. मान लीजिए आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है. अब वाटर ऊपर तक, टॉप तक भर रहा है ग्लास के अंदर. अब आपसे कहा जाए कि उसमें और पानी भरा जाए तो इट इज पॉसिबल? नो. वो जो जितना पानी ऊपर होगा वो फैलता जाएगा. अब एक्सेस वाटर होगा वो सारा फैल जाएगा. तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम इंसर्शंस को लगाते हैं डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप ले रहे हैं, जैसे यहाँ एरे लिया हमने, तो उसके वो फुल तो नहीं है. तो इस चीज को हम कहते हैं ओवरफ्लो कंडीशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को यहाँ पर ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करना पड़ेगा. हम यहाँ पर एक वेरिएबल और लेकर चलेंगे ub. ub इज अपर बाउंड. अपर बाउंड क्या होगा, जहां पर हमारा मेंबर होगा वहां पर रहेगा. इट में आल्सो कॉल्ड एज टॉप. कुछ लोग उसको टॉप भी लेके चलते हैं कि टॉप, कि इस समय कहाँ तक भरा हुआ है उस पॉइंटर को लेके चलते हैं. तो यहाँ पर इसी तरीके से तो हम क्या करेंगे, ub. अगर हम इस समय देखें इस करंट सिचुएशन पर, तो ub कहाँ पर है, 4 पर. ub की वैल्यू है 4 इस समय. तो अगर अब हम लोग कहते हैं कि ub, तो वो अंडर फ्लो ओवरफ्लो कंडीशन कैसे चेक करेंगे हम, इफ ub डबल इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1. एज वी सी यहाँ 5 था लेकिन ये 4 पर आता है क्योंकि स्टार्टिंग 0 से होती है. मैक्स माइनस 1. तो ये क्या हुआ, चेक कर रहे हैं अंडर फ्लो कंडीशन कि ub जो मैक्स माइनस 1 के बराबर तो नहीं है. अगर है तो देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट. यहां आप लिख सकते हैं चेकिंग ओवरफ्लो कंडीशन. हमने यहां चेक किया कि कहीं हमारी एरे
फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो क्या होगा, ओवरफ्लो प्रिंट कीजिए और एग्जिट कर जाइए। हम मेंबर एंटर ही नहीं कर सकते जब एरे फुल है। तो ऐसी केस में क्या कैसे चेक किया, मान लीजिए वहां मैक्स 5 था, तो मैक्स था 5, 5 माइनस 1 और यूवी की वैल्यू कितनी है 4, ये 4 तक फिल है, तो यूवी 5 है, सॉरी 4 है, वो मैक्स माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1 इट विल आल्सो इक्वल्स टू 4, तो 4 4 दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब है कि आपकी एरे पहले से फुल है। अब फुल है तो हम नया मेंबर उसमें एंटर नहीं कर सकते, तो इसीलिए प्रिंट ओवरफ्लो और एग्जिट हो जाएंगे हम। नाउ अगर ये कंडीशन चेंज होती, ये कंडीशन क्या होती, ये ऐसे होती कि ये स्पेस खाली होता, ये स्पेस खाली होता हमारी एरे में, तब ये यूवी कहाँ होता, तब ये यूवी यहां होता, तब ये यूवी यहां होता और यूवी की वैल्यू हो रही होती 2। अब यहां ये कंडीशन हम चेक करते क्या यूवी और मैक्स माइनस 1 इक्वल्स हैं, तो हम क्या करते 2 डबल इक्वल्स टू 4 होता यहाँ पे, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये फॉल्स हो गई तो इसका मतलब क्या है कि इस जो आपकी एरे है वो पूरी फुल नहीं है, हम मेंबर एंटर कर सकते हैं। तो जब मेंबर एंटर करेंगे तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, अब मेंबर एंटर करेंगे, नहीं है तो की कंडीशन में रीड वैल्यू ऑफ आइटम, आइटम इज द मेंबर जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं एरे के अंदर, आइटम इज द मेंबर जिसको हम एंटर करना चाहते हैं। आप तो रीड करेंगे आइटम को और क्या करेंगे, यूवी को, अब यूवी हमारा 2 पर है, अब एंटर कहां करना है, यहां पर, तो यहां कौन सा है यूवी, कितना होना चाहिए 3, तो इसका मतलब अब यूवी को हमें इंक्रीज करना होगा, यूवी इक्वल्स टू यूवी प्लस 1, अब प्लस 1 हो जाएगा, यूवी प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब अब जो ये यूवी है वो कहां आ गया, यहां पर, और इसकी वैल्यू हो गई 3। अब यूवी यहां नहीं है, यूवी यहां है, इंक्रीज कर कर, और फिर क्या करेंगे, एक्स यूवी इक्वल्स टू आइटम, ये जो आइटम लिया था उसको उसमें इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट हो गया, यही हमको करना था। तो लास्ट स्टेप इज स्टॉप, कैसे हुआ, मान लीजिए आइटम में हमने वैल्यू ले ली 5, अब यूवी 3 पर आ गया था हमारा, यूवी 3 पर आ गया, आइटम एक्स, अब हमें क्या है यहाँ पे x3 इक्वल्स टू 5, कि x3 पर क्या वैल्यू चली जाए 5, तो यहां क्या इंसर्ट हो गया 5। दिस इज द इंसर्शन एल्गोरिथम फॉर नाउ स्टूडेंट्स वी स्टडी डिलीशन एल्गोरिथम ऑफ एन एरे। again same conditions but here first we check अंडरफ्लो कंडीशन। अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है कि ये चेक करना होता है कि हमारी एरे एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो हम उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, एज हमने अभी डिस्कस किया था, एक गिलास पानी अगर ऊपर तक भर रहा है तो उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली जब उस गिलास के अंदर कोई भी पानी नहीं है, खाली है, तब उसमें से हम पानी भी नहीं ले सकते। सेम कंडीशन हियर, तो अब हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर चेक करते हैं पहली स्टेप में अंडरफ्लो कंडीशन कि एरे खाली तो नहीं। अब जैसे ये एरे अभी खाली है तो हम यहाँ नहीं कह सकते कि यहाँ पर डिलीशन कीजिए, तो सबसे पहले क्या चेक होता है, इफ यू बी डबल इक्वल्स टू नल, अगर यू बी नल है
तो क्या कहेंगे, देन प्रिंट अंडरफ्लो एंड एग्जिट। यहां लिख सकते हैं चेकिंग अंडरफ्लो कंडीशन। अच्छा, अगर ये खाली नहीं है तो इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन हमें क्या करना होगा, हमें करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए अब यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अब यहां मेंबर्स दे देता हूं, ये कंडीशन चेंज करी मैंने कि मैंने 3 मेंबर्स दे दिए और यू भी 2 पर है मेरा और 2 में 30 है। अब मुझे डिलीट ऑपरेशन लगाना है, तब पहले तो ये चेक करा तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आगे फर्दर हम बढ़ेंगे। अब फर्दर क्या बढ़ना है कि यहाँ पर इस जगह को क्या कर दें, नल करना है। तो इसका मतलब जहां आपका यू भी है एरे के अंदर उस जगह को नल कर दीजिए। इसका मतलब x2 इक्वल्स टू नल, इसे नल कर दिया गया, खाली कर दिया गया। अब खाली कर दिया गया, इसे तो खाली कर दिया, लेकिन अब क्या करना होगा, यूवी को भी वापस एक पीछे लाना पड़ेगा क्योंकि अब एरे यहां तक भरी हुई है। जब हमने इसको नल कर दिया तो कंडीशन इस तरीके से हो गई, खाली हो गया। तो अब यूवी भी कहां आएगा, एक स्टेप पीछे, तो यूवी अब आएगा यहां पर। तो इसका मतलब यूवी को अब हमें इक्वल्स टू 1 करना होगा, मतलब एक पॉइंट कम करेंगे। अब उसको कैसे करेंगे, उसे डिक्रीज करेंगे, यूवी इक्वल्स टू यूवी माइनस 1 कर इस तरीके से। अब हमारा टारगेट हो गया कि हमें डिलीट करना था, डिलीट भी हो गया और जो अपर बाउंड थी वो भी पीछे आ गई। अब स्टॉप हो गया, इंसर्शन और डिलीशन दोनों। इसी तरीके से हम इनको और भी डेटा स्ट्रक्चर्स में अप्लाई करते हैं। अभी हमने 1 डायमेंशनल के लिए देखे, इसी तरह से 2 डायमेंशनल के लिए देख सकते हैं और इन्हीं एल्गोरिथम्स को किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम इससे सी का प्रोग्राम भी बना सकते हैं और C++ का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो वहां पे 2 चीजों की यहाँ पे जरूरत होती है। अब हम लोग कहते भी हैं इस चीज को कि प्रोग्राम इक्वल्स टू डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम्स, कि हम एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर को जब कंबाइन करते हैं, मतलब एल्गोरिथम लेंगे और साथ में उसका डेटा स्ट्रक्चर, प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर सिलेक्शन करेंगे, दोनों को मिलाकर जब हम प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम ऑब्वियस एक लैंग्वेज तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो सी लें आप या C++ लें या जावा लें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लीजिए, उसके साथ इन दोनों चीजों को मिलाइए, आपका प्रोग्राम बन जाए। एप्लीकेशंस ऑफ एरे, एप्लीकेशंस के ऊपर आते हैं तो हमने यहां पढ़ा था एरे के बारे में कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस, मतलब सिमिलर डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। तो यहां कहा गया कि एरे क्या करता है, मेंटेन लार्ज डेटा अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम, एक ही वेरिएबल के अंदर वो बहुत बड़ा डेटा मेंटेन कर सकता है। जैसे मान लीजिए इंट x 1000, अब ये क्या करेगा, x नाम का एक वेरिएबल बन गया जो कि 1000 मेंबर्स को स्टोर करा सकता है एज x0 x1 x2 अप टू x 1000 अप टू x 999। अब सोचिए 1000 मेंबर्स को अकेला एक वेरिएबल स्टोर कर लिया, कहा एक ही नाम से,
अकेला वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल सारे अलग हुए, x0 अलग है, x1 अलग है, x2 अलग है, लेकिन वो एक ही नाम से सबको ले लिया और स्टोर हो गए। मान लीजिए पहली चीज, अगर मेरे को 1000 वेरिएबल्स को अलग अलग नाम देने होते तो क्या क्या देता पहली चीज। उसके बाद उनको याद भी रखना कि मैंने ये वेरिएबल उस चीज के लिए लिया था, ये भी बहुत बड़ा टारगेट हो जाता मेरे लिए। तो इसीलिए इसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हमारा सॉल्व किया कि एक ही नाम से वेरिएबल्स जो सिमिलर टाइप के थे उनको एक साथ करके हमने काम करना शुरू किया। दूसरा, एरेज कैन बी यूज्ड फॉर सॉर्टिंग डेटा एलिमेंट्स। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि अरेंज करना इन एनी पैटर्न। दैट मीन्स एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर भी क्या होता है, सॉर्टिंग होती है। तो एरे को हम सॉर्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी बबल सॉर्ट होती है, इंसर्शन सॉर्ट होती है, तो वहां पर हम मेंबर्स को एंटर कराते हैं एरे में और फिर उनको सॉर्टिंग भी किया जा सकता है। स्टोर कराने के लिए भी हम एरे को यूज करेंगे और फिर उसको सॉर्ट करेंगे। जब एरे को स्टोर किया तो उसी को सॉर्टिंग के लिए भी यूज करेंगे। नेक्स्ट, एरे कैन बी यूज फॉर परफॉर्मिंग मैट्रिक्स ऑपरेशन। हाँ, अब मैट्रिक्स, जितने भी मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन फॉलो हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रावर्सिंग ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सभी में हम मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हम 2 डायमेंशनल एरे को यूज करते हैं। तो ये मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स एरेज को हम मैट्रिक्स ऑपरेशन में भी यूज करते हैं। एरे कैन बी यूज फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू को भी शेड्यूल करने में एरे का बहुत बड़ा रोल रहता है, उसको भी यूज करा जा सकता है। Arrays are also used to implement other data structures like stack, queue, hash, etc. हम लोग एरे दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को भी इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे स्टैक है, स्टैक एक लिस्ट होती है, हम सारी कंडीशंस फॉलो तो स्टैक की करेंगे, लेकिन यूज किसको करेंगे, एरे को। हम क्यूज के सारे कंडीशंस को फॉलो करेंगे, लेकिन यूज किसको करेंगे, एरे को।